नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं वर्षा परगट आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल एक बहुत ही बुरी खबर जम्मू कश्मीर से आई और हमारे 5 जवान जो है वो जो आतंकी हमला हुआ है उसमें शहीद हो गए। ये जो हमला था, वो हमला जो हुआ है वो जम्मू कश्मीर रजौरी सेक्टर जो है उसके पास, और पुलवामा के बाद ये सबसे डेडलीस्ट अटैक था, ऐसा हम कह सकते हैं, जिसमें हमारे 5 जो सोल्जर्स हैं वो राष्ट्रीय राइफल यूनिट्स डिप्लॉयड फॉर काउंटर टेरर ऑपरेशंस, मतलब बहुत एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है हमारे देश का, उसके वो जवान थे जो शहीद हो गए। वो ट्रक में बैठकर जा रहे थे और लगभग दोपहर के 3 बजे उनके ट्रक पर ग्रेनेड से हमला हुआ, जिसकी वजह से ट्रक में आग लग गई और ये जवान शहीद हो गए। ये लोग भीमबर गली जो है वहाँ से जा रहे थे टूवर्ड्स रजौरी सेक्टर, ये मैंने जैसे कहा, और भारी बारिश थी, विजिबिलिटी भी कम थी, और इस बीच में ये अटैक हुआ है। जैसे ही अटैक हुआ तो सभी जो है वो हरकत में आए, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है। सारी टीम्स उससे रिलेटेड जो भी है, आर्मी पर्सनल ऑफिसर सब वहाँ पहुँच गए हैं। और बाद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात है कि ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसकी जिम्मेदारी जो ली है वो है PAFF। ये एक आतंकवादी संगठना है, पाकिस्तान बेस्ड, और जैश ए मोहम्मद एफिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन है। जैश ए मोहम्मद ने इसको हम बोल सकते हैं सपोर्ट किया है या एक नया संगठन बनाया है, क्योंकि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा का नाम यूनाइटेड नेशंस के जो ब्लैक लिस्ट है उसमें है। ये संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद बैन है, तो उन्होंने नए नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की और इस तरह की घटनाओं को अभी अंजाम दे रहे हैं। तो ये जो है PAFF मतलब पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट नाम है। आपको मैं लोगो यहाँ पे दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए क्या है। नाम है पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट, और जो लोगो है जिसमें एक ध्वज है, उस ध्वज के ऊपर स्वस्तिक है और हाथ में एक हाथ दिखाया गया है जिसके हाथ में बाण है और वो इस तरह से मार रहा है। बहुत सिंबॉलिक मीनिंग इसमें से निकलता है कि किसके ऊपर ये आक्रमण करना चाहते हैं। आप समझ जाइए ये क्या कहना चाहते हैं इस लोगों के द्वारा। तो डेफिनेटली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पाकिस्तान बेस्ड है, मतलब ISI इसको बैकअप करता होगा, सपोर्ट करता होगा, और इसीलिए इतना बड़ा हमला करने की ज़रूरत उन्होंने की। अब टाइमिंग देखिए इस अटैक का, जैसे बताया कि पुलवामा के बाद का ये सबसे डेडलीस्ट अटैक हम कह सकते हैं, क्योंकि 5 जवान हमारे शहीद हो गए। टाइमिंग देखिए किस तरह से इन्होंने प्लानिंग की है। कल ही पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर बिलवाल भुट्टो, उन्होंने जो इनविटेशन इंडिया का था G20 के अंतर्गत SCO मीटिंग जो गोवा में होने वाली है, वो कल ही उन्होंने डिसीजन लिया कि वो गोवा में आएंगे। और जैसे ही डिसीजन लिया उसके तुरंत बाद ये अटैक हुआ है। अब ये अटैक कल ही इसके बाद क्यों किया, प्लानिंग यही था कि अगर भारत इसको रिटेलिएट करता है या कोई एक्शन लेता है तो वो नहीं ले पाए, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, बाकी के लोग भी आ रहे हैं, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या इसका असर होगा, ये सोचकर शायद भारत कुछ एक्शन ना ले, ये उन्होंने सोचा, और इसीलिए कल ही इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया। इसका मतलब ये नहीं है, उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि भारत इसका बदला ज़रूर लेकर रहेगा। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि ये अटैक जो है उन्होंने क्या बताने के लिए किया होगा अभी दुनिया को।
ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि श्रीनगर में अगले महीने में जो समिट होने वाली है G20 की, वो वहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल लेवल से लोग आएंगे, एक तरह से वार्निंग दी है इस अटैक से कि आप यहाँ मत आइए। पहले से ही जिस दिन से भारत ने ये डिसाइड किया कि श्रीनगर में इस तरह की मीटिंग होगी, उस दिन से ही पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा है। और ये अटैक जो उन्होंने प्लान करके कल किया, वो एक तरह से वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संदेश देना चाहते हैं, वार्निंग देना चाहते हैं कि आप यहाँ मत आइए, और इसीलिए ये अटैक हुआ। अब तीसरी बात जो है वो पाकिस्तान की। पाकिस्तान को खाने के लिए कुछ नहीं है, लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अपने हरकतों से वो बाज नहीं आता है। उनको मालूम है हम भारत को युद्ध में हरा नहीं सकते। तीनों चारों बार भारत ने उनको अच्छी तरह से धूल चटाई है, और इसीलिए इस तरह की हरकतें वो बार बार करता है। और ये जो है पर्टिकुलरली इस घटना को उन्होंने प्लान किया क्योंकि उनके यहाँ कुछ दिनों पहले IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो लोग आए थे, उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी थी पाकिस्तान को जो कर्जा देना है उसके लिए। उसमें से 2 कंडीशंस ऐसी थी कि आपको जो लॉन्ग रेंजेस की मिसाइल्स है उसका जो संख्या है उसको कम करना पड़ेगा, और सेकेंड, डिफेंस का जो पाकिस्तान का बजट है वो 15% तक कम करना पड़ेगा, तभी आपको कर्जा मिलेगा। इस तरह की एक कंडीशन रखी थी। तो अभी क्या होगा जब भारत अब डिसाइड करेगा इसका बदला लिया जाए, क्योंकि भारत ने 2 बार बदला लिया है। अगर अब बदला लेता है तो पाकिस्तान IMF को ये बताएगा, देखो हमारे पड़ोसी इस तरह से हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हम डिफेंस का बजट कम नहीं कर सकते, एक्सेट्रा। जो उनको बोलना है वो बोलेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ पर्टिकुलरली ISI, इन्होंने ये बहुत प्लानिंग के साथ ये अटैक किया है। पर्टिकुलरली ये जो एरिया है जहाँ से ये सोल्जर्स जा रहे थे, पूरा जंगल का एरिया है। और कुछ दिनों पहले भी यहाँ पे जो टेररिस्ट के साथ जो हमारी लड़ाई चल रही थी, तो 1 महीना तक चली है। इतना डेंस फॉरेस्ट है, और उसमें कल बारिश भी और विजिबिलिटी भी कम थी। इसका फायदा इन लोगों ने उठाया और टेररिस्ट अटैक हुआ। हम भी इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि बिलवाल भुट्टो जो भारत आने वाले हैं उनको मत आने दो, उनका इनविटेशन कैंसिल कर दो, और पाकिस्तान को बता दो कि इस तरह की हरकत भारत कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। 0 टॉलरेंस जो हमेशा बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो अभी भी ये कर सकते हैं। और हमारी सबकी एक सामान्य नागरिक की ये इच्छा है कि जरूर इस तरह से कुछ एक्शन भारत को लेना चाहिए। अब बात करेंगे कि जैसी ही ये घटना हुई उसके बाद इसके ऊपर पॉलिटिक्स तो होना ही था। पुलवामा के टाइम पे भी हमने देखा, और अभी भी हमने देखा कि आपके एक मेंबर, मतलब आम आदमी पार्टी के एक मेंबर ने इस घटना को लिंक किया है इलेक्शंस के साथ, कि जैसे ही इलेक्शंस होते हैं क्यों इस तरह के अटैक्स होना शुरू होते हैं। ये एक आया है। फिर दूसरी बात आई है जो फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बात नहीं करेंगे तो ऐसे हमले होते रहेंगे। क्या पाकिस्तान के साथ पहले भारत सरकार ने, जितनी भी सरकारें थी, उन्होंने बात करने की कोशिश नहीं की? क्या फारूक अब्दुल्ला ये भूल गए कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी लाहौर तक गए थे फ्रेंडशिप का संदेश लेते हुए, और हमें बदले में क्या मिला? हमारा विश्वासघात, हमारे पीठ पीछे जो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की, पीठ में हमारे खंजर घोंपा, करगिल युद्ध हुआ जिसमें हमारे कितने सारे नौजवान मारे गए, सोल्जर्स मारे गए। भूल गए फारूक अब्दुल्ला जी? तो क्या ये हर बार कैसे संभव है? हम बात करते जाए और वो अटैक करते जाए? कहीं ना कहीं ये सब कुछ रोकना पड़ेगा। और पाकिस्तान के साथ सब कुछ करके देख लिया हमने, पाकिस्तान सुधरता नहीं है, और पाकिस्तान ऐसी बातें करना छोड़ता नहीं है। तो ये वक्त है अभी फिर से बताने का, पाकिस्तान को एक सबक सिखाने का। जो गुस्सा सबके मन में इस घटना के लिए आज पूरे भारत में है, वो गुस्सा अब फिर से दिखाना पड़ेगा। तो जो आज की बात इतनी ही। जो जवान इस घटना में, इस आतंकी हमले में शहीद हो गए, उनको हमारी तरफ से हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। हमारी पूरी संवेदना उनके फैमिली मेंबर्स के साथ है, और हम आशा करते हैं कि भारत सरकार जरूर इसका बदला लेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।